मैं टीचर था। बाद में मुझे 2004 में शेर एंड केयर फाउंडेशन यूएसए से गोल्ड मेडल मिला। मैं गिरनार बहुत भटका, साधु संतों के चरणों में बहुत भटका, आबू मंडल में भी गया, हिमालय में भी मैं गया था, कई संते मिले थे, लेकिन बापू के पास जो मुझे शांति मिली वो कहीं नहीं मिली। 19 फरवरी 87 में पूज्य बापू के पास से मुझे दीक्षा मिली। संतो होते हैं उसके पीछे ऐसा तो होता रहता है क्योंकि समाज में जो सुधार लाने की भावना रखते हैं ना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, नापाक लोगों की साजिश है। लेकिन बापू को जेल में डाल सकते हो, लेकिन जो उनके वेव्स है, उनकी जो करुणा है, उनकी जो तपश्चर्या है, उनको कभी नहीं डाल सकते। अपनी खिचड़ी नहीं पकती ना, वो लोग इसके पीछे पड़े हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सब जानते हैं। गुजरात में कैसी वटाल प्रवृत्ति चल रही थी, तो बापू एक वर्ष में एक बार, केवल एक बार जाते थे तो सभी को वापस लेते थे। ये इसका परिणाम है। मैं ऐसा कर वापसी करते थे, यही बापू का अपराध यही है। जो बापू ने काम किया, ये अपने को वापस ले आए ना, वही बापू का अपराध है, ऐसा मैं मानता हूँ। वास्तव में हिंदूवादी संगठन का और सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है, और भाई ने भी बताया। तो अपनी आंखों से देखा हो, तो खुद देखा और हमने भी आंखों से देखा। हमने काफी बार ग्राउंड जीरो पे जाके आपको रिपोर्टें दिखाई कि वास्तव में बापू के भक्त वहाँ जाके जो भोले भाले आदिवासी होते हैं उनको बहला फुसला के ईसाई मिशनरियाँ कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती है। तो ये लोग को जाके वहाँ के उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया जाता है। इसी वजह से बापू को फंसाया गया। इसी वजह से 7 सालों से आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, और इसी वजह से बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। षड्यंत्र ऊपर से, नाम तो हम सब कुछ जानते हैं, तो ये लोगों का बड़ा षड्यंत्र है और बापू को इनके अंदर टैप कर दिया है। ऐसा महात्मा मूलदास जी के साथ भी बनाए, दूसरों के साथ भी ऐसा बनाए, इतिहास गवाह है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो और लोगों के बीच में आने दो, इसमें तुम्हारा और सभी का कल्याण है। मेरा नाम भूपेंद्र भाई पटेल है, सरनेम मेरी डांगसिया है। मैं पहले टीचर था, गोल्ड मेडलिस्ट टीचर हूँ, सिस्टर निवेदिता शेर एंड केयर फाउंडेशन यूएसए। और जब टीचर था तो बजुड़ गांव में सर्विस करता था, तो वहाँ के एक नानू भाई श्रीमंत, वो बहुत बड़े अच्छे आदमी थे, वो आसाराम जी के फॉलोअर्स थे। तो उसके जो डेली है वहाँ खड़ा रह के मैं सत्संग उनके बजाय वहाँ जो बजता था ना, तो मैं सुनता था। तो ऑडियो कैसेट चलती थी और मैं उसकी खिड़की के पे खड़ा बाजार में सुनता था। तो एक बार नानू भाई ने मुझे देख लिया, तो उसने कुछ बोला नहीं, क्या करते हो साहब जी? तो मैंने कहा मैं सत्संग सुनता हूँ। तो जब 12 बजे मैं घर पे आया था सर्विस पे, तो मेरे यहाँ मैंने ऑडियो कैसेट और टैप भिजवा दिया था। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, और दूसरी बार उनके साथ और ऊंजा वाले मणि भाई के साथ मैं आसाराम जी आश्रम पहुँचा। और 19 फरवरी मुझे बराबर याद है, 19 फरवरी 87 में पूज्य बापू के पास से मुझे दीक्षा मिली, और तब से मैं आश्रम के साथ जुड़ा रहता हूँ। मैं टीचर था। बाद में मुझे 2004 में शेर एंड केयर फाउंडेशन यूएसए से गोल्ड मेडल मिला है, सिस्टर निवेदिता फाउंडेशन यूएसए से। वो जो हमने मिला था, वो हमने 50,000 की, इस वक्त 50,000 की रकम थी, तो वो स्कूल में डोनेशन कर दी गरीब विद्यार्थियों के लिए। आज भी 2.5 लाख रुपये है, इसमें से गरीब बच्चों को ये पुस्तकें आदि मिलती है नवागाम कनिवा स्कूल में। मतलब काफी पुराना अनुभव है। तो क्या मतलब ऐसा था, सुना था कि मतलब बापू के प्रति आपका झुकाव हुआ, आप इतने पढ़े लिखे शिक्षक होने के बाद भी मतलब मैंने जो एक कैसेट में पढ़ता था और बापूजी का जो लय था, तो उससे मुझे इतनी शांति मिली कि उस वक्त मैं युवान था और आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरा पठन वाचन था, लेकिन कहीं से शांति नहीं मिलती थी। तो केवल कैसेट सुनने से ही, देखने से तो नहीं, सुनने से ही मुझे अंदर से ऐसी अनुभूति हुई कि मेरा सब कुछ जो प्रश्न है, सवाल है, मुझे जो शांति मिलनी है तो यहाँ से मिलेगी। और वहाँ से ही मुझे बोले, मैं गिरनार बहुत भटका, साधु संतों के चरणों में बहुत भटका, आबू मंडल में भी गया, हिमालय में भी मैं गया था, कई संते मिले थे, लेकिन बापू के पास जो मुझे शांति मिली वो कहीं नहीं मिली। बापू जेल के अंदर बंद है, उन पे काफी गंभीर आरोप लगे, उनको आजीवन कारावास तक की सजा हो गई। श्रद्धा में कमी आई? नहीं, कुछ नहीं आई। कोई ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, नापाक लोगों की साजिश है। लेकिन बापू के विचार है वो रुकने लगे। तुम बापू को जेल में डाल सकते हो, लेकिन जो उनके वेव्स है, उनकी जो करुणा है, उनकी जो तपश्चर्या है, उनको कभी नहीं डाल सकते। तो महात्मा मूलदास के साथ भी ऐसा हुआ था। जो संतो होते हैं
उसके पीछे ऐसा तो होता रहता है क्योंकि समाज में जो सुधार लाने की भावना रखते हैं ना, वो अपनी खिचड़ी नहीं पकती ना, वो लोग इसके पीछे पड़े हैं। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, सब जानते हैं। दक्षिण गुजरात में कैसी वटाल प्रवृत्ति चल रही थी, तो बापू एक वर्ष में एक बार, केवल एक बार जाते थे तो सभी को वापस लेते थे। ये इसका परिणाम है, मैं ऐसा कहता हूँ। मैं खुद इसमें शामिल होता था। दक्षिण गुजरात में वाटाल प्रवृत्ति बहुत चलती थी। इसका कोई ठिकाना ऐसे चलती थी। क्या होता था वहाँ? बापू और बापू के भक्त जाके क्या करते थे? बापू के भक्त जाके ये जो जरूरतमंद लोग को है, इसके बच्चे को खिलाते थे। इसकी जो जरूरत होती थी वो सभी पूछ के देते थे, उसको प्रणाम करके देते। बापू को तो ऐसा प्रणाम करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, जीवन जरूरी थी, सब कुछ। इसके शिक्षण के बारे में विचारते थे, दूसरा विचारते थे और इनको समझाते थे कि तुम अपना धर्म मत छोड़ो, जो गति होगी ना तो अपने धर्म में ही होगी। वो लालची है, तुमको थोड़ा पैसा देके तो तुमको एक क्रिश्चियन बनाएंगे और बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, बाद में छोड़ेंगे तो तुम्हारा कहीं भी उद्धार नहीं होगा। हिंदू धर्म में घर वापसी करते थे। यही बापू का अपराध यही है। जो बापू ने काम किया, ये अपने को वापस ले आए ना, वही बापू का अपराध है, ऐसा मैं मानता हूँ। वास्तव में हिंदूवादी संगठन का और सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है, और भाई ने भी बताया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा हो, तो खुद देखा और हमने भी आंखों से देखा। हमने काफी बार ग्राउंड जीरो पे जाके आपको रिपोर्टें दिखाई कि वास्तव में बापू के भक्त वहाँ जाके जो भोले भाले आदिवासी होते हैं उनको बहला फुसला के ईसाई मिशनरियाँ कन्वर्ट करके उनको ईसाई बनाती है। तो ये लोग खुद बनाते हैं, मकवाना को मेकवान बनाते हैं। खुद उनको जाके वहाँ कि उनको फिर से हिंदू धर्म में लाया जाता है। इसी वजह से बापू को फंसाया गया। इसी वजह से 7 सालों से आसाराम जी बापू जोधपुर जेल के अंदर बंद है, और इसी वजह से बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। और ये षड्यंत्र ऊपर से, नाम तो हम सब कुछ जानते हैं, तो ये लोगों का बड़ा षड्यंत्र है और बापू को इनके अंदर टैप कर दिया है। ये सभी ये लोगों की अगले सी तैयारी थी। कोई बहनों को तैयार की, हमारे साथ ऐसा हुआ, तैसा हुआ, वैसा हुआ, और सब महात्मा मूलदास जी के साथ भी बनाए, दूसरों के साथ भी ऐसा बनाए। इतिहास गवाह है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म में ऐसा है ना, तो जो संत लोग हैं ना, वो अपने ऊपर झेल लेते हैं, सहन कर लेते हैं। हमारी जो मुश्किलें रहती है ना, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। इसका जिसको अनुभव हो ना, वो ही इसका हिसाब रख सकते हैं, बाकी अरे गरे का वो काम नहीं। तो सरकार से क्या, हमारे बापू को जल्दी से जल्दी रिहा कर दो और लोगों के बीच में आने दो, इसमें तुम्हारा और सभी का कल्याण है। तो भाई ने बताया 1987, मतलब काफ़ी पुराना अनुभव है, बताया तब से संत आसाराम जी बापू से जुड़े। उन्होंने बताया कि जो भी आरोप लग रहे, आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, और लगातार ये भक्त लोग सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। और भाई ने जो दक्षिण गुजरात की बात की, तो आहुआ डांग क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ खुद जाके मतलब ग्राउंड जीरो से भी दिखाया कि बापू भले 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू के भक्तों के द्वारा अभी भी वो कार्य निरंतर जारी है। हिंदू धर्म बचाने के लिए बापू के भक्त अभी भी वो एरिया में जाते हैं और उनको जीवन उपयोगी चीज़ वस्तु दे के उनको फिर से घर वापसी करवाते हैं। तो हिंदूवादी संगठनों का भी यही कहना है और सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही कहना है कि इसी वजह से आसाराम जी बापू को फंसाया गया और इसी वजह से आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हुई। कैमरामैन नंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।